Hello friends, welcome to my channel. Don't forget to press the bell icon. हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वर्तमान काल के काल परिवर्तन और वर्तमान काल के प्रकार इसके बारे में जानकारी ली थी। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज हम काल का जो दूसरा प्रकार है भूतकाल, उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भूतकाल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। सरल शब्दों में कहे तो जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध होता है उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया। और तीसरा उदाहरण है मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। यहाँ पर पुस्तक पढ़ने की क्रिया समाप्त हो चुकी है। उपयुक्त सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने के बोध करा रहे हैं, अतः ये भूतकाल के वाक्य है। अब हम देखते हैं कि भूतकाल के वाक्यों को कैसे पहचानना है। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे और थी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम भूतकाल के भेद देखेंगे। भूतकाल के 3 भेद है। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल और तीसरा पूर्ण भूतकाल। सबसे पहले हम सामान्य भूतकाल के बारे में जानकारी लेते हैं। सामान्य भूतकाल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वक्ता के बोलने से पहले हो चुकी है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल की क्रिया से यह पता चलता है कि क्रिया का व्यापार बोलने से या लिखने से पहले हुआ। और जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे आते हैं वे सामान्य भूतकाल होता है। जैसे उदाहरण, मैंने गाना गाया, खिलाड़ी खेलने गए, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा, मनोज घर गया। तो इन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए या फिर था, थी, थे इन शब्दों का प्रयोग होता है। इससे हमें पता चलता है यह सामान्य भूतकाल है। उसके बाद सामान्य भूतकाल में परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखते हैं। वाक्य देखिए, उधर रामू की बहू सास को पान देने चली जाती है और इधर कबरी छलांग लगाती है। अब इस वाक्य को हमें सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो हम कैसे करते हैं? रामू की बहू सास को पान देने चली गई और इधर कबरी ने छलांग लगाई। दूसरा वाक्य, दीवार के नीचे बकरी दब जाती है। अब इसका परिवर्तन, दीवार के नीचे बकरी दब गई, क्योंकि हमें क्रिया समाप्त हो चुकी है यह दिखाना है, इसलिए हमने गई इस शब्द का प्रयोग किया। तीसरा उदाहरण, विनायक बाबू सिहर उठेगे। इसका परिवर्तन, विनायक बाबू सिहर उठे। इस प्रकार वाक्यों का सामान्य भूतकाल में परिवर्तन किया जाता है। अब इसके बाद हम अपूर्ण भूतकाल के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ अपितु नियमित रूप से जारी रहा है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। हमने देखा था अपूर्ण मतलब अधूरा, तो वह जो क्रिया है वह अधूरी रह गई है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता न चले उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इन शब्दों का प्रयोग होता है वे अपूर्ण भूतकाल होते हैं।
जैसे देखिए, मोहन मैदान में घूम रहा था। अब यहाँ पर जो क्रिया है वह भूतकाल में है, लेकिन वह पूर्ण नहीं हुई है, इसीलिए उसे हमने अपूर्ण भूतकाल कहा। उसके बाद दूसरा उदाहरण, वह हॉकी खेल रहा था। सुनील पढ़ रहा था, राहुल लिख रहा था, बच्चे खेल रहे थे। यह सभी क्रियाएं भूतकाल में हो चुकी है, लेकिन वह अपूर्ण है। अब हम अपूर्ण भूतकाल का वाक्य परिवर्तन कैसे करते हैं, यह कुछ उदाहरणों के माध्यम से जान लेते हैं। सबसे पहले वाक्य, बिल्ली डटकर खीर उड़ाती है। अब इसका अपूर्ण भूतकाल, बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही थी। आपको सिर्फ शब्द याद रखने हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है। दूसरा उदाहरण, लोग भाषण का आनंद लेते हैं। उसका परिवर्तन, लोग भाषण का आनंद ले रहे थे। तीसरा वाक्य, पानी अभी बढ़ेगा, और उसका अपूर्ण भूतकाल होता है, पानी अभी बढ़ रहा था। चौथा वाक्य, उसे बेटे की याद आती है, और उसका वाक्य परिवर्तन होगा, उसे बेटे की याद आ रही थी। इस प्रकार अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तन किया जाता है। इसके बाद हम भूतकाल का जो तीसरा प्रकार है, पूर्ण भूतकाल, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम पूर्ण भूतकाल की परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखिए, हमारा जो इतिहास है यह सभी पूर्ण भूतकाल में आता है, क्योंकि इतिहास की जो घटनाएं हैं उसे बीते हुए बहुत समय हो चुका होता है। उसके बाद कार्य के पूर्ण होने के स्पष्ट बोध को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, वो पूर्ण भूतकाल होते हैं। उदाहरण देखिए, पद्मा ने चुनाव जीता था, वह दिल्ली गया था। अब इसमें जो क्रियाएं हैं, इसे बीते हुए बहुत समय बीत चुका है। उसके बाद तीसरा उदाहरण, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, बच्चा आया था, उसने शाम को मारा था। इस प्रकार वाक्य के अंत में था, थी, थे इस प्रकार के जब शब्द आते हैं तब वह पूर्ण भूतकाल होता है। इसके बाद हम पूर्ण भूतकाल का वाक्य परिवर्तन कैसे करते हैं, यह कुछ उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं। देखिए, पहला उदाहरण, वह बंदूक संभाल लेता है, उसने बंदूक संभाल ली थी। उसके बाद दूसरा वाक्य, साथी पीछे रह जाते हैं, और उसका परिवर्तन, साथी पीछे रह गए थे। तीसरा वाक्य, मुझे सेवा का अवसर प्राप्त होता है। अब होता है मतलब यह वाक्य वर्तमान काल में है, और मुझे सेवा का अवसर प्राप्त हुआ था। इस प्रकार इसे हमने पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित किया। चौथा उदाहरण, उसे पुस्तक पसंद आएगी, और उसका वाक्य परिवर्तन, उसे पुस्तक पसंद आई थी। इस प्रकार पूर्ण भूतकाल में वाक्य का परिवर्तन किया जाता है। अब इसके बाद हम काल का जो तीसरा भेद है, भविष्यकाल, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। भविष्यकाल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से उसका आने वाले समय में अर्थात भविष्यकाल में होना सूचित होता है, उसे भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल के क्रिया रूप के साथ प्राय गा, गी, गे इन शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण, रीना सिनेमा जाएगी, मैं कल मेरठ जाऊंगा, हम घर जाएंगे। इस प्रकार क्रिया है वह आने वाले समय में होगी, यह हमें भविष्यकाल से पता चलता है। अब भविष्यकाल के 3 भेद है, कहीं कहीं पर भविष्यकाल के 2 भेद है। इस प्रकार भी आपको जानकारी मिल सकती है।
10वीं को हमें सिर्फ सामान्य भविष्यकाल के बारे में ही सीखना है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम तीनों ही भेदों के बारे में आज जानकारी लेने वाले हैं। पहला जो भेद है वह है सामान्य भविष्यकाल, दूसरा संभाव्य भविष्यकाल और तीसरा हेतुमत भविष्यकाल। सबसे पहले हम सामान्य भविष्यकाल के बारे में जानकारी लेते हैं। सामान्य भविष्यकाल मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का बोध होता है। उदाहरण, आज वर्षा होगी, हम इंदौर जाएंगे। यह जो क्रिया है वह सामान्य रूप से होने वाली है, इसका हमें पता चलता है। सामान्य भविष्यकाल में परिवर्तन का उदाहरण, कसूरवार को सजा मिलती है। अब इसका परिवर्तन होगा, कसूरवार को सजा मिलेगी। दूसरा वाक्य है, वह अपने बल पर आगे बढ़ता है, और इसका परिवर्तन होगा, वह अपने बल पर आगे बढ़ेगा। आपको 10वीं कक्षा में सिर्फ सामान्य भविष्यकाल के ही वाक्य परिवर्तन आने वाले हैं, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए भविष्यकाल के जो भेद है दूसरे, उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। दूसरा जो भेद है वह है संभाव्य भविष्यकाल। इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में संभावना व्यक्त की जाती है उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण देखिए, शायद कल हम महाबलेश्वर जाएंगे। अब इसमें क्या है, संभावना है। और दूसरा उदाहरण है, संभवतः इस वर्ष व्यापार में लाभ हो। अब यह जो संभावना व्यक्त की है, इसीलिए इसे संभाव्य भविष्यकाल कहा गया है। भविष्यकाल का जो तीसरा प्रकार है वह है हेतुमत भविष्यकाल। इसकी परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतुमत भविष्यकाल कहते हैं। इसमें एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होती है। जैसे, यदि छुट्टियां होगी तो मैं आगरा जाऊंगा। अब इसमें देखिए, अगर छुट्टियां मिली तो वह आगरा जाएंगे, मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। उसके बाद, अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। वह आए तो मैं जाऊं। चौथा वाक्य, वह कमाए तो मैं खाऊं। और पांचवा उदाहरण, जो कमाए सो खाए। इस प्रकार यह क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर होती है, इसीलिए इसे हेतुमत भविष्यकाल कहते हैं। इस प्रकार हमने भविष्यकाल के जो भेद है उसके बारे में जानकारी ली। अब इस पर आधारित गृह कार्य, निम्नलिखित वाक्यों का सामान्य भविष्यकाल में परिवर्तन कीजिए। फूलों के बाद लंबी फलियां निकलती है, घोड़ा बेदम हो जाता है, आनंद का क्षण आ गया था। और दूसरा प्रश्न है, कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। इसी प्रकार का प्रश्न आपको हिंदी कृति पत्रिका में आता है। इस वीडियो में हमने भूतकाल के भेद, भविष्यकाल और भविष्यकाल के भेद, इसके बारे में जानकारी ली। आपको यह जानकारी समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe the video.